क्योंकि अब ये जितनी डेवलपमेंट सामने आ रही है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को लेकर और पाकिस्तान की कोशिशें जिस तरह से पहले भी जारी थी और अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान सिफारती तौर पर कोशिशें कर रहा है, आपको क्या लगता है कोई बड़ी पेशरफ जिसके दावे हो रहे हैं, क्या वाकई ये जंग ख़त्म होने जा रही है अमेरिका ईरान? इंट्रो में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। और इस हवाले से आपने हमारे वज़ीर दाखिला का चंद दिन के अंदर दूसरा जो दौरा ईरान है उसका भी ज़िक्र किया और यकीनन कुछ मामलात में जो है वो पेशरफ्त हुई है जिसकी बुनियाद पर उन्हें दोबारा हंगामी तौर पर जो है वो ईरान जाना पड़ा और ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। और इससे जो है उनके दौरे का जो बुनियादी मकसद है वो जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करना है ईरानी क़यादत के ज़रिए, उनके साथ मुलाकातों के ज़रिए। और इससे ये भी साबित होता है कि मामलात जो हैं जिस तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से अब पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए सफारतकारी हो रही है और पैगामात का जो है वो तबादला जो है उसका अमल भी तेज़ हो गया है और जवाबात जो आ रहे हैं वो उनका अमल जो है वो भी जो है वो तेज़ हो गया है। तो इससे लगता है कि मामलात जो हैं वो कुछ नतीजा खेज़ी की तरफ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह की सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो एक तरफ आलमी सियासी मंजरनामा जो है उसमें इस्लामाबाद जो है अब वो एक बहुत बड़ा मरकज़ है और इसके साथ जो है वो जो चीन है, बीजिंग है, वो भी इस वक्त जो है वो बड़ा जो है वो आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद रूसी सदर पुतिन जो हैं उन्होंने दौरा किया है और इस हवाले से इसके साथ अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर जो है वो बीजिंग पहुंच रहे हैं। तो इस सारे अमल को अगर आप देखें तो अब लगता है कि दोनों अतराफ से अब जो है वो कोई ख़ासी लचक जो है वो पैदा हुई है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और इसमें देखिए कि अमेरिका जो है वो इस जंग से बाहर निकलना चाहता है और अमेरिका जो है वो वस्त मार्च में ही इस जंग से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि अमेरिका के इस जंग के हवाले से जो अंदाजे थे अब वो गलत साबित हो चुके थे और जिस वजह से सदर ट्रंप की कोशिश रही कि इससे बाहर जो है वो जंग से निकला जाए। और इसकी एक वजह ये भी थी जी कि बरतानिया और यूरोप जो हैं उन्होंने भी अमेरिका का जो है इस जंग में साथ देने से इनकार कर दिया और इससे एक जो है वो जो सियासी दबाव है अंदरूनी अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर, वो भी एक बड़ी वजह है। और एक जो खदशा है अमेरिका को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये है कि अगर ये जंग तवील होती है और फिर उसकी जो है वो अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। जिस तरह वियतनाम के साथ जो जंग थी अमेरिका की उसमें जो है अमेरिका ने बहुत बड़ी कीमत अदा की और अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग तवील हुई उसकी भी जो है वो बड़ी कीमत जो है वो अदा की पूरी दुनिया। तो ज़ाहिर है वो मुआशी जो बहरान है और जिस बहरान ने मशरक़ वुस्ता से जन्म लिया था उससे के बायस जो है वो तो कीमत अदा कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरह ये जो मशरक़ वुस्ता है, ये जो खित्ता है, ये बड़ा एहसास खित्ता है सही। और इस खित्ते के अंदर जो वाक़यात रूनुमा होते हैं वो फिर पूरी दुनिया पर उसके असरात आते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि कल से जब से ये इस हवाले से मस्बत पेशरफ सामने आना शुरू हुई है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखिए कि तेल की कीमतों में किस तरह 6% तक जो है वो कमी वाक़या हुई है। और स्टॉक मार्केट्स जो हैं उन्होंने एक मुस्बत रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है पूरी दुनिया की, पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है कल 2000 जो है 100 इंडेक्स बढ़ी थी, आज 3000 के करीब जो है
उसमें इजाफा हो गया है। सही। और मैं आपको बताऊं कि इस जंग का खात्मा जो है जिस तरह ईरान के लिए ज़रूरी है, अमेरिका के लिए ज़रूरी है, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के हमसाये में ये जंग जो है इसके सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की कोशिश है कि इस जंग से जल्द अज जल्द इसका खात्मा हो और दुनिया को भी सुकून जो है वो मिल सके। सही जी, अयाज साहब। देखिए, अभी टाइम लगेगा, चूँकि होप्स बहुत हाई कर लेते हैं हम लोग। चूँकि मोहसिन नकवी साहब चले गए तो लगा कि बस सारे मामला तय पा चुके हैं और ये हम मुआहदे के करीब हैं, लेकिन नहीं, अभी कुछ इश्यूज़ ऐसे मौजूद हैं जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। और क्योंकि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही थी वो ये थी कि एक अहम शख्सियत भी ईरान जाने वाली है, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर आप इसके करीब पहुंच जाएंगे कोई जो दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो। क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है इसमें एफ़र्ट्स जितनी कर रहा है, जितनी कर सकता था, वो उसमें कोई कमी नहीं की पाकिस्तान ने, मुसलसल उसमें लगा हुआ है। और आप देखें ना कि ओवरऑल वज़ीर ख़ारिजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनका रोल रहा है राब्तों में भी, लेकिन इसमें स्पेशली जब ईरान का मामला आया और इसमें मोहसिन नकवी साहब का रोल बड़ा है जब से ये इशू स्टार्ट हुआ। और आपको याद होगा जब फील्ड मार्शल ईरान गए थे तो उनके साथ भी मोहसिन नकवी थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक टास्क उन्होंने, नॉर्मली इस तरह हुआ नहीं करता, ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर को टास्क दिया जाता है, वो वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनको टास्क दिया गया तो ज़ाहिर है ये अल्टीमेट एतमाद का इजहार है उन पे, और वो यकीनन इसमें मुस्बत किरदार अदा कर रहे होंगे जिस वजह से ज़ाहिर है उनको ये टास्क मिला है। और ट्रंप कह चुके हैं कि इसमें मैं चंद दिन और इंतज़ार करूँगा। वो उसने कहा था ना, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, उस तरह की सिचुएशन है कि कोई नहीं, क़यामत तक इंतज़ार करने के लिए मैं तैयार हूँ। फेस सेविंग मिल नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप को, वो निकलना चाह रहे हैं, इसमें बड़ी शिद्दत से निकलना चाह रहे हैं। ईरान में जो नुकसान हुआ, जो मामलात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितना जानी माली नुकसान, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से तबाह किया गया, वो सब कुछ मौजूद है। और फिर यकीनन एक अनरेस्ट आता है जब महंगाई बढ़ती है, आपके वसाइल पूरे नहीं हो रहे होते, तो वो सिचुएशन तो ज़ाहिर है इस वक्त ईरान में भी होगी। ये अलग बात है कि अमेरिका ने जंग